हमले में सईद इज़ादी मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये दावा किया है। ये देखिए गोल घेरे में हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सईद इज़ादी इसका नाम है। ये कौन है? तो ये ईरान के कुद्स फोर्स का टॉप कमांडर है, जो कि अब ढेर कर दिया गया। ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के कुद्स फोर्स का एक और कमांडर भी ढेर किया गया है। इजरायली हमलों में ईरानी कमांडर बेहनाम को मार गिराया गया है। देखिए इजरायल ने पहले ही कह दिया है कि हम उन सबको टारगेट करेंगे जो कहीं ना कहीं परमाणु वेपन से उसे बनाने, उसे तैयार करने की किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं। और ऐसे में वो तमाम कमांडर्स जो हैं, जो इजरायल के लिए खतरा हो सकते हैं, उन सब को ढेर किया जा रहा है। और ये सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से। और आपको ये भी बताते हैं कि इजरायल के अटैक में ईरान के कौन कौन से टॉप 3 कमांडर्स आज ढेर किए गए हैं। आज का अपडेट क्या है? तो सबसे पहले नाम आता है अमीनपुर ज़ौदाकी का। IRGC यूएवी ब्रिगेड का कमांडर था। एयरफोर्स की दूसरी यूएवी ब्रिगेड का ये कमांडर था। इजरायल के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस का पूरा इंचार्ज यही था। इसी के हाथ में ये सारी जिम्मेदारी थी। यूएवी ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, यानी कि बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए है। दूसरा नंबर आता है सईद इज़ादी का। ये भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान के कुद्स फोर्स का ये टॉप कमांडर था। आर्मी फंडिंग, हथियार सप्लाई में माहिर था, यानी समझिए बैकबोन था। हाइफा में 7 अक्टूबर 2024 के हमले का भी पूरा सूत्रधार यही था, यानी सईद इज़ादी। और इसके बाद तीसरा नाम आता है बेहनाम शाहियारी का। कुद्स फोर्स के वेपन यूनिट का एक कमांडर था। हथियार सप्लाई में अहम भूमिका इसने निभाई थी। इजराइल पर अटैक का भी यही मास्टरमाइंड था, जिसकी वजह से इसे खास तौर पर टारगेट किया गया। और जरा देखिए कि कैसा प्रिसाइज्ड और कैसा टारगेटेड अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, कि उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है चुन चुनकर जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेतशान पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। आर्मी को सबसे बड़ा चोट लगा। इजराइल का ईरानी कमांडरों पर अटैक। ईरान के कुद्स फोर्स का टॉप कमांडर ढेर किया गया। इजरायली हमले में सईद इज़ादी मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये दावा किया है। ये देखिए गोल घेरे में हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सईद इज़ादी इसका नाम है। ये कौन है? तो ये ईरान के कुद्स फोर्स का टॉप कमांडर है, जो कि अब ढेर कर दिया गया। ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के कुद्स फोर्स का एक और कमांडर भी ढेर किया गया है। इजरायली हमलों में ईरानी कमांडर बेहनाम को मार गिराया गया है। देखिए इजरायल ने पहले ही कह दिया है कि हम उन सबको टारगेट करेंगे जो कहीं ना कहीं परमाणु वेपन से उसे बनाने, उसे तैयार करने की किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं। और ऐसे में वो तमाम कमांडर्स जो हैं, जो इजरायल के लिए खतरा हो सकते हैं, उन सब को ढेर किया जा रहा है। और ये सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से। और आपको ये भी बताते हैं कि इजरायल के अटैक में ईरान के कौन कौन से टॉप 3 कमांडर्स आज ढेर किए गए हैं। आज का अपडेट क्या है? तो सबसे पहले नाम आता है अमीनपुर ज़ौदाकी का। IRGC यूएवी ब्रिगेड का कमांडर था। एयरफोर्स की दूसरी यूएवी ब्रिगेड का ये कमांडर था। इजरायल के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस का पूरा इंचार्ज यही था। इसी के हाथ में ये सारी जिम्मेदारी थी। यूएवी ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, यानी कि बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए है। दूसरा नंबर आता है सईद इज़ादी का। ये भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान के कुद्स फोर्स का ये टॉप कमांडर था। आर्मी फंडिंग, हथियार सप्लाई में माहिर था, यानी समझिए बैकबोन था। हाइफा में 7 अक्टूबर 2024 के हमले का भी पूरा सूत्रधार यही था, यानी सईद इज़ादी। और इसके बाद तीसरा नाम आता है बेहनाम शाहियारी का। कुद्स फोर्स के वेपन यूनिट का एक कमांडर था। हथियार सप्लाई में अहम भूमिका इसने निभाई थी। इजराइल पर अटैक का भी यही मास्टरमाइंड था, जिसकी वजह से इसे खास तौर पर टारगेट किया गया। और जरा देखिए कि कैसा प्रिसाइज्ड और कैसा टारगेटेड अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, कि उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है चुन चुनकर जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर, इजरायल के बेतशान पर बहुत बड़ा अटैक किया गया।